घटना शास्त्र के प्रवर्तक हैं। प्रघटना शास्त्र फेनोमेनोलॉजी की बात की जा रही है। प्रघटना शास्त्र के प्रवर्तक कौन है? एडमंड हर्सल, जेफरी अलेक्जेंडर, एंथनी गिडिंग्स या हैबरमास। तो इनमें से कौन है प्रघटना शास्त्र के जनक या प्रवर्तक? तो देखिए यहाँ पर हमारे एडमंड हर्सल हैं। कौन है? एडमंड हर्सल हैं। लेकिन यदि प्रश्न में आपके यहाँ पर आ जाता है कि भाई इसकी बात आ जाए यहाँ पर, यदि बात यहाँ पर अल्फ्रेड शूट्स आ जाते हैं ऑप्शन में, तो यह प्रघटना शास्त्र के प्रवर्तक है। लेकिन यदि हम बात करते हैं कि समाज शास्त्र में, किसमें? समाज शास्त्र में प्रघटना शास्त्र, समाज शास्त्र में प्रघटना शास्त्र की अवधारणा की यदि हम बात करें, प्रघटना शास्त्र तो किसके द्वारा लाया गया? तो फ्रेंड यह लाया गया अल्फ्रेड शूट्स के द्वारा। किसके द्वारा लाया गया? अल्फ्रेड शूट्स के द्वारा यह लाया गया है। बहुत ही अल्फ्रेड शूट्स के द्वारा प्रयोग किया गया है समाज शास्त्र में, ठीक है ना। ऐसे शब्द किसके द्वारा लिया? प्रघटना शास्त्र एडमंड हर्सल के द्वारा लिया गया। बाद में समाज शास्त्र में प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो अल्फ्रेड शूट्स के द्वारा किया गया है। इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो आपको पता होना चाहिए अल्फ्रेड शूट्स की। क्या है इनकी पुस्तक? अल्फ्रेड शूट्स की है आपकी द फिनोमेनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ल्ड। क्या है पुस्तक का नाम? द फिनोमेनोलॉजी, द फिनोमेनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ल्ड, ऑफ सोशल वर्ल्ड, ठीक है ना। यह किसकी पुस्तक है? यह पुस्तक है फ्रेंड अल्फ्रेड शूट्स की महत्वपूर्ण पुस्तक है। ध्यान रखना है प्रघटना शास्त्र का मतलब क्या है। यदि हम इस शब्द को जानते हैं कि प्रघटना यानी कि समाज में जो घटना चल रही है, जैसे कि अभी आप और हम एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं, इस घटना के आधार पर जो अध्ययन किया जाता है, अध्ययन करने की जो प्रक्रिया बनी है उसे क्या कहते हैं? प्रघटना शास्त्र। यानी घटना क्रिया का तात्कालिक क्षणों पर अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? हमारा प्रघटना शास्त्र या फेनोमेनोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे बात करते हैं एंथनी गिडिंग्स। एंथनी गिडिंग्स की बात करते हैं फ्रेंड। एंथनी गिडिंग्स की समाज शास्त्र में क्या रहा योगदान? तो एंथनी गिडिंग्स आधुनिक समाज को क्रांतिकारी समाज मानते हैं। आधुनिक समाज को कैसे? आधुनिक समाज को क्रांतिकारी समाज किसके द्वारा माना गया है? यह माना गया है हमारे एंथनी गिडिंग्स के द्वारा माना गया है। एंथनी गिडिंग्स देखिए आधुनिक समाज या मॉडर्न सोसाइटी को क्यों क्रांतिकारी मानते हैं? तो आपने देखा होगा कि जो आधुनिक समाज है, आधुनिक समाज है, वह समाज किस प्रकार? वह प्रोडक्टिविटी पर काम कर रहा है। देखिए कोई प्रोडक्ट यदि हमें लेना है तो हम उसके अंदर के कंटेंट को ना देखकर क्या देखते हैं? एक प्रोडक्ट देखते हैं। इसलिए एंथनी गिडिंग्स के द्वारा क्या माना गया? आधुनिक समाज को एक क्रांतिकारी समाज माना गया है। और क्या कहते हैं एंथनी गिडिंग्स? तो जगरनॉट की अवधारणा भी किसके द्वारा दी गई? यह भी अवधारणा दी गई है एंथनी गिडिंग्स के द्वारा। संरचना की द्वैधता की बात किसके द्वारा की गई? संरचना की द्वैधता की बात किसके द्वारा की गई है? यह भी हमारे एंथनी द्वैधता की बात किसके द्वारा की गई है? एंथनी गिडिंग्स के द्वारा ही की गई है। क्लियर फ्रेंड? चलिए आगे बात करते हैं